कि आप लोग ऐसे चुनावी माहौल में और आज जुम्मा अलविदा है, उसके मौके पर आप सब लोग यहाँ पर पहुँच गए। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मेरठ और देशवासियों को अलविदा जुम्मा की जो आज है। इसके बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, आदिल भाई, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं विपिन जी चौधरी साहब, हमारे पार्षद दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं बासी जी, और हमारे तमाम पार्षद जी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे छात्र नेता से लेकर तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे भी कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन के तीन दशक समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मैं खुद भी छात्र राजनीति से लेकर इस समाजवादी आंदोलन में जब जब ऐसी कोई बात रही कि जहां पर हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ डिजिटल है। अगर कोई झूठी या सच्ची कोई खबर निकलती है तो जहां एक ग्रुप में पहुंचती है तो फॉरवर्ड होकर ना जाने कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी कुछ सुनने में आया कि डीप फेक वीडियो भी चली है जिसमें एक सिने स्टार सुपरस्टार की वीडियो को गलत तरीके से डीप फेक करके चलाया गया। उसके बाद में फिर उनके जो करने वाले लोग थे, जो आरोपी थे, वो लोग पकड़े भी गए। तो इसलिए इस डिजिटल युग में हमारे पत्रकार साथी, क्योंकि जो हाँ यूट्यूबर्स लोग भी हैं, यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं साथ साथ जो हमारे न्यूज़ चैनल से बड़े, उनके भी डिजिटल अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं और डिजिटल माध्यम से वो भी खबरें चलाते हैं। तो इस समय पर बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये बहुत जिम्मेदारी का विषय है। अगर कोई खबर आती है तो उस खबर की सत्यता जांचनी चाहिए। अगर खबर की सत्यता ना होते हुए और हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं कुछ टीआरपी मिल सकती है, कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है, व्यूज ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन इससे कई बार कई लोगों को हानि और क्षति और कई बार सम्मान का भी नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों जहां हम सब लोग इस समय आम चुनाव में जा रहे हैं, देश का आम चुनाव होने जा रहा है और पहले चरण का चुनाव कुछ चंद दिन बाद है, और हमारे मेरठ सहित आसपास के जिलों का द्वितीय चरण में, सेकंड चरण में चुनाव है। तो हम लोग बहुत दिन से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। जब जब ऐसी कोई बात आई कि जहां पर अतुल प्रधान या उसके साथियों को जनता के लिए खड़ा होना पड़ा, तो हम लोग हर उस विषय पे खड़े रहे हैं जिससे जनता के साथ जुड़ाव हो। और जुड़ाव जनता से तब होता है जब हम जनता के लिए कुछ करते हैं। जुड़ाव जनता तब मानती है। हमें 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं कम उम्र में था, उस समय पार्टी के विभिन्न संगठन के, समाजवादी पार्टी के विभिन्न संगठन के पदों पर मैं रहा हूं और लगातार छात्र राजनीति चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के माध्यम से की। क्योंकि हमारा शहर क्रांतिकारी शहर है जिसका नाम देश और दुनिया में है, जहां 1857 की क्रांति इसी शहर से शुरू हुई और धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने उसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां हिंदू मुसलमान भाइयों ने दी। तो जहां हम लोग इस क्रांतिकारी शहर में हैं, वहीं कई बार अफवाहें चलती हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमें सम्मान दिया, हमें मौका दिया। हमारी नजदीकी माननीय अखिलेश यादव जी से काफी लंबे समय से है और कई बार पार्टी दल फैसले लेती, और जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो मेरे हिसाब से
उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को उससे लाभ मिल जाए, या ऐसा हो सकता है किसी को राजनीतिक या पॉलिटिकल या सामाजिक लाभ ना मिल पाए, लेकिन पार्टी फैसला लेती है। चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ पाता है। लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे 2012 में सिर्फ संघर्ष के बलबूते सरदना से एमएलए का टिकट मिला। हम लोग चुनाव हारे। उसके बाद में यूथ के स्टूडेंट विंग के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद 17 में हम लोग फिर एमएलए का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। उसके बाद 22 में हम एमएलए बने। सरदना की महान जनता ने हमें एमएलए का चुनाव जिताया। वहां के सब हिंदू मुसलमान भाइयों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, शोषित वंचितों ने हमें मदद की। एक चीज मैं और क्लियर यहां पर कर दूं, मैंने रात भी बोली थी चीज कि वैचारिक रूप से व्यक्ति विचार को बार बार नहीं बदल सकता। हमारा जो विचार है, हमारा विचार, मैं मानता हूं सब वर्ग के लोगों, हिंदू मुसलमान को या सिख ईसाई को, जैनी बौद्धिस्ट को, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो हर एक व्यक्ति की भावनाओं की कदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आपकी सोच क्या है या आपका विचार क्या है, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के व्यक्ति हम लोग हैं। जो उन्होंने हमें चीजें दी हैं, समता और समानता की बात की है, गैर बराबरी को खत्म करने की बात की है, हम उसकी राह पर चलने वाले लोग हैं। अभी मेयर का चुनाव लड़ने का मौका भी पार्टी ने दिया था, हालांकि हम नहीं जीत पाए। कुछ समीकरण बने, जो चीजें नहीं आपके सामने हैं। उसके बाद हम लोग अभी एमपी के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, और सिर्फ मैं अकेला नहीं मांग रहा था, पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोग भी उसमें टिकटाते थे, जिसमें हमारे आदरणीय रफीक अंसारी जी शहर विधायक, जिसमें यहाँ पर हरीश पाल जी की पुत्रवधू नैना सिंह जी, जिसमें आपके ये पूर्व विधायक जिनका टिकट हुआ, इसके अलावा मुखिया गुजर जी भी हमें वहां पर मिले, आकिल मुर्तजा जी वहां पर मिले, हमारे भाई बैठे हैं आदिल चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने भी मांग की। हमारे चौधरी विपिन चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने भी मांग की, और हम लोग भी लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। उसी बीच में समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप जी का टिकट यहां से अनाउंस किया। जो चीजें आपके सामने हैं, उसके बाद में हमारा भी टिकट अनाउंस हुआ, हमने पर्चा अपना भर भी दिया। उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो भी इशारा रहा हो या जो भी सोच रही हो, उस सोच को रखते हुए अभी पूर्व मेयर को टिकट अभी दिया। उनका लास्ट दिन जो है नामांकन भी हुआ। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हर किसी व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार, पद ओहदे की बात करने का अधिकार है। हम भी उसी अधिकार की बात करते हैं। और कई बार जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं, तो कई बार अभिभावक होने के उससे अलग हटने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी कल से मैं आप सब लोगों से आपके सवाल लूंगा, इसके बाद जब अपनी बात पूरी कर लूंगा। अभी कल से जैसे ही सवेरा मतलब ये प्रकरण हुआ, तो कई जगह खबर चली कि अतुल प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। फिर खबर चली कि अतुल प्रधान किसी और पार्टी से भी सिंबल लेकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। कई जगह से खबर आई कि भाई अतुल प्रधान किसी दल पार्टी में जा सकते हैं। और यहां तक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की फोटो चलने लगी कि शाम को 4 बजे अतुल प्रधान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी सरकार वाली पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने आज इसीलिए वो सारी बातें क्लियर करने के लिए मैंने आप सब प्रेस के साथियों को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर हमारे प्रिंट मीडिया के साथी भी हैं, जो सारे जितने हमारे चैनल्स हैं उनके भी तमाम वरिष्ठ लोग हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तमाम हमारे साथी ऐसे यहाँ पर हैं, जो कहीं ना कहीं
हमारे आंदोलनों को, संघर्ष को जिन्होंने नजदीक से देखा है, और शायद ही कोई मेरठ का व्यक्ति ऐसा होगा या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हमारे संघर्ष को, हमारी शुरुआत को, हमारे हारने को या हमारे जीतने को नजदीक से ना देखा। हम लोग कोई धन्ना सेठ के यहाँ पैदा हुए वाले व्यक्ति नहीं है। हमने अपनी मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया, और उस जुड़ाव के कारण आज हम लोग उधर की तरफ बढ़ रहे हैं जिधर की तरफ नीतियां बनती हैं, जहां से नीतियों का निर्धारण होता है। और मैं बड़ी साफ गोई से आपको ये बताना चाहता हूं कि दल और पार्टी बदलने का निर्णय ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये कोई अचानक लिए गए निर्णय नहीं होते। ये कोई एकदम ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल गया और दल पार्टी बदल ली या दल पार्टी बना ली। ये ऐसी चीज नहीं है। अगर भविष्य में, इसको आप अन्यथा ना लेना, अगर मान लिया हमारे मन में कोई बात हो तो अतुल प्रधान कम से कम ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे ये वाली बात बताएं। तो ऐसी चीज नहीं है, मान लिया हमारे उनके रिश्ते कोई खराब थोड़ी ना है। उनके हमारे रिश्ते खराब नहीं है, उनके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं सोचता हूं खराब रिश्ते होते तो कैसे एमएलए बन पाते? अगर खराब रिश्ते होते तो वो कैसे अभी हमारा एमपी का टिकट हो जाता? ये पार्टी का कुछ निर्णय रहा होगा, क्या पता कितने लोग उसमें हों, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बस हम इतना कहना चाहते हैं सभी कि पार्टी जो है आगे बढ़े, और पार्टी जो है किस तरीके से ये लोकसभा चुनाव जीते। अतुल जी, ये सभी खबरें गलत हैं। ये सभी खबरें गलत हैं जो आपने बताई हैं। अभी ये सभी खबरें गलत हैं। ये सभी खबरें गलत हैं। अरे नहीं, ये सभी खबरें गलत हैं क्या? इसी लड़की से या नहीं? देखो, अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा। तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? खबरें गलत है। आपकी पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को सुन लीजिए, पूरी बात, पूरी बात सुनिए। ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता पार्टी छोड़ने की। जहां तक आपका विषय है जी, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब योगेश के चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं बताओ? हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं। हम तो पत्रकार हैं। हम अतुल योगेश के चुनाव लड़ाएंगे। सीधा जवाब ना है, ना। अखिलेश, अब अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं एक ले लो। अरे अभी समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहाँ पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी तो करेंगे। पल्लवपुरम जाएंगे। और सुन लो, पल्लवपुरम जाएंगे। पल्लवपुरम सुनिए, पल्लवपुरम हो या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय हो, घुमा के जवाब दे रहे हो। नहीं, घुमा के जवाब सीधी सी बात, समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव न लड़ाए। अतुल जी, साफ सीधी सी बात, जब आपने कहा कि कल पर्चा भरा उन्होंने। मैं कल 3 बजे लखनऊ से चला हूँ, रात के समय यहाँ पर पहुंचा हूँ, सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ। अब आज 3 बजे
समाजवादी पार्टी जहां पर भेजेगी जिसको चाहेगी, जिसने अधिकृत किया समाजवादी पार्टी को चुनाव ना लड़ाने का मतलब ही नहीं बनता। मेरा एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है अतुल जी, मेरा बहुत आसान सवाल है। जिसको आपने पार्टी ज्वाइन कराई उन्होंने ही आपका टिकट काट दिया, क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या क्योंकि आप घुमा के जवाब दे रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, सीधा क्या ऊपर से डंडा होगा तभी? कम्युनिकेशन की जो सी डिग्री आपने ली थोड़ी उससे बड़ी डिग्री लीजिए। मैं घुमा फिरा के नहीं कर रहा, मैं सीधा बता रहा हूं आपको। टिकट देने का अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। जिसका वो चाहेंगे उसका टिकट होगा, और वो टिकट को भरने के बाद भी अगर हमसे ये कहेंगे, अगर मैं टिकट कोई भरने जा रहा हूं कि टिकट को वापस ले लीजिए, तो उनका अधिकार हम वापस ले लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे आज ही कहें ये बात कि अपने एमएलए से इस्तीफा दे दो, देखिए रेतत की बात कर रहा हूं, अगर वो कहें कि भाई आपको ये संगठन का काम ये करना है, तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे काम देंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ ही घंटों के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? मैंने अपनी प्रेस की आपसे बुलाई है, और जयंत चौधरी जी ने जो बोला है या सोशल मीडिया पर जो चीज चल रही है, क्या पता ऐसी चल रही है जैसे कल से हमारी खबर चल रही है। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करा है सोशल मीडिया पे। मैं पूछूंगा, नहीं मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, बहुत देर आपसे बात करूंगा। अच्छा बता दीजिए। हमारे ऑफिस में सूचना यह है रिपब्लिक भारत में कि आप जेपी नड्डा से मिले हैं, क्योंकि वो हरिद्वार जा रहे हैं। क्या ये मैंने सीधी बात बता दी आपको, ये फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की न्यूज खबरें चलाना अच्छा ये बताओ, कोई दल पार्टी किसी में जाता है आता है तो क्या पता नहीं चलती लोगों को? मैं प्रेस क्यों बुला, मैंने इसीलिए प्रेस बुलाई कि जिससे मैं वो भ्रांति दूर कर दूं। और कभी मैं जिस तरह का व्यक्ति हूं, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, अगर दल पार्टी की कोई बात होती तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बता के आता है। अच्छा सलीम भाई बताओ, आपसे जवाब चाहिए कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं, सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ाएंगे या नहीं, लड़ाएंगे तो कैसे लड़ाएंगे? एक शब्द में बता दो ये बात। एक लाइन में जवाब ये है, जो पार्टी का दिशा निर्देश हो सब मानेंगे हम। दिशा निर्देश ये माला है कि सरकार को, जो सरकारी पार्टी है उसको चुनाव हारनी चाहिए वो पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्टी का निर्देश मानेंगे, क्या आप अपनी भाभी को चुनाव लड़ाने जाएंगे या नहीं? मैं अपनी बहन से ये वादा कर रहा हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ काम करेगा। और जहाँ भी समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी देगी, यहाँ तो भी हमारी जिम्मेदारी मेरठ तो है ही, सल्तनत तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी सुनो मेरी बात सुनो। आप सवाल के जवाब दे दो, बहुत सरल सा सवाल है, आपके घर से जुड़ा हुआ सवाल है। अरे सवाल का जवाब सुन लो जो ना। तेजी से लड़ाई करा सकते हैं सबसे ज्यादा वो सनुज भाई हैं, इनसे सवाल लेते बताओ आप लाइव जा रहे हैं। अरे पूछ तो लेंगे यार। मेरा एक सवाल ये है, हाँ। जब मेयर का चुनाव हुआ तब आपकी पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ी, बिल्कुल। शाहिद मंजूर किसी मंच पे नजर नहीं आए, हाजिर रफीक अंसारी। मैं सारे मंचों पे नजर आऊंगा, और शाहिद मंजूर साहब हमारे बड़े हैं, शाहिद मंजूर साहब मुझे कोई आदेशित करेंगे कोई बात, मैं उनकी बात को मानूंगा। क्यों नहीं आए? मतलब मेरी बात सुनिए, योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा ये भी थे, ये लोग भी आपके चुनाव में नजर नहीं आते थे, कि सवाल बनता है? ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये उनसे बनता है। मैं उनके चुनाव में नजर आऊंगा। अतुल जी, योगेश वर्मा को क्यों नहीं बुलाया यहाँ? अरे ये पीसी अलग तरह की है, ये फिर मुझसे संबंध, तुम आप पूछते कि जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उनका इससे क्या लेना देना? अच्छा, अब वो कहीं बुलाएंगे मैं वहाँ पहुंचूंगा। सरल सा मेरे सवाल का जवाब दे दो आप। सुनो, आप मेरी तरफ सुनिए। आपके घर पे एक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ था आपके घर पे 2 दिन पहले तक, आज क्यों नहीं लगा? अरे यार तुम क्या बात करते हो? बताइए ना। अरे देखो वहाँ जाकर साइकिल का निशान बड़े पत्थर में ऊपर नीचे वहाँ वो तो शीशा तोड़वाना पड़ेगा ना आपको, शीशा झंडा क्यों हटवाया? अरे यार फालतू की झूठ मत बोलो, जाके वो देखो झूठ कहाँ है? ये तो सच्ची बात है। ये बिल्कुल झूठ बात है, गलत बात है। ईमानदारी से बताओ आप। ईमानदारी से बता रहे हैं कि तुम भाजपा से शायद घूस खाए हो। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो हम वाजपेयी हो गए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो तो हम वाजपेयी हो गए। ये क्या बात होती है? इस तरह का विरोध आप भी मत करिए, जाके देखिए समाजवादी पार्टी की झंडा उतर गया आपका, बड़ी प्लेट लगी है। और
नहीं, आप जिस तरीके के नेता हैं उस तरीके सुन की लो, लैंग्वेज मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पर पार्टी कार्यालय नहीं है, पुलिस की गार्ड इंस्पेक्टर का हमारे पास फोन आया, इंस्पेक्टर ने कहा आपके यहाँ झंडा समाजवादी का लगा है। मैंने कहा ये शीशा नहीं उतरेगा, हम परमिशन ले लेंगे या नहीं? परमिशन नहीं है ना तो ये बता भाजपा की दीजिए बात मत पूछो। नहीं नहीं, परमिशन नहीं है तो ये बताइए ना, घुमा के क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने डायरेक्ट आरोप मेरे झंडे का लगाया मुझ मैंने पर। पूछा ना, आप कहते थे मैंने परमिशन उसका नहीं जवाब है। दिया। नहीं, आप कहते ना कि परमिशन नहीं है, आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम भाजपा हम पत्रकार हैं? फिर तुम कैसे नहीं, कह गलत सकते बात हैं आपकी, गलत बात है आपकी। भाजपा पत्रकार ठीक है, आप बताओ, पत्रकार पे अरे पत्रकार तो सवाल करेगा मैं आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब आप बताओ सलीम भाई। अब मना तो कर दी भैया, आपके साथ लेके जाओगे ना? जो सुनो, मैं था लखनऊ और वो आए हैं फ्लाइट से, तो वो आ गए जल्दी, मैं चलाऊं वहां से 2 बजे, तो मैं नहीं आ सकता। जो 2 सेट कल जमा पे हुए हैं वो उसके पीछे क्या वो कोई मंशा नहीं है, वो रिएक्ट हो जाए, वो उससे पहले की मंशा थी। मान लिया रिएक्ट होने लगे कोई पर्चा तो रह जाता है किसी। अभी क्या हुआ मुरादाबाद में, आप जानते हैं, मंशा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो है समय पर उन्हीं के साथ। भैया नाम क्यों ना ले रहे ये बताओ, आपको नाम आता है क्या?